आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली व्रत के बारे में, मोहिनी एकादशी। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत अगर सच्चे मन से रखा जाए तो जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और इंसान को सही रास्ता मिल जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोहिनी एकादशी कब है, इसका व्रत कैसे रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पूजा विधि क्या है और सबसे महत्वपूर्ण इसकी पूरी विस्तार से कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मोहिनी एकादशी कब है। इस बार मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। अब समझते हैं कि एकादशी का महत्व क्या है। दोस्तों, महीने में 2 बार एकादशी आती है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन मोहिनी एकादशी को विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि ये इंसान को मोह और माया से मुक्त करने की शक्ति रखती है और यही कारण है कि इसका नाम मोहिनी पड़ा। अब बात करते हैं व्रत की तैयारी कैसे करें। व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, जिसे दशमी कहते हैं। दशमी के दिन आपको ध्यान रखना है कि आप केवल सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन और मांसाहार बिल्कुल ना लें। शाम को हल्का भोजन करें और कोशिश करें कि मन शांत रखें, किसी से विवाद ना करें। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण दिन, एकादशी का दिन। सुबह जल्दी उठें, अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और साफ पवित्र वस्त्र पहने। अब भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठें, दीपक जलाएं। अगर हो सके तो घी का दीपक जलाएं, फूल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें और फिर व्रत का संकल्प लें। आप मन ही मन बोल सकते हैं, हे भगवान विष्णु, मैं आज श्रद्धा और भक्ति से मोहिनी एकादशी का व्रत रख रही हूं। कृपया मुझे शक्ति दें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। अब पूजा के दौरान क्या करना है? आप भगवान विष्णु का ध्यान करें, उनका नाम जपें। सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जितना हो सके जाप करें। अगर आप चाहें तो भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्रत में क्या खाएं। अगर आप पूरी तरह व्रत रखना चाहते हैं तो निर्जल व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो फलाहार व्रत रखें। आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही ले सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बना खाना खा सकते हैं, आलू भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। अब क्या नहीं खाना है? चावल बिल्कुल नहीं, गेहूं नहीं, दाल नहीं, प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, व्रत सिर्फ खाना छोड़ने का नाम नहीं है। व्रत का असली मतलब है मन, वाणी और कर्म से शुद्ध होना। अब रात के समय क्या करना है? रात में भगवान का नाम लें, भजन सुने और अगर संभव हो तो जागरण करें। अब बात करते हैं व्रत खोलने की। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह स्नान करें, भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर व्रत खोलें। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, मोहिनी एकादशी की कथा। तो ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही धर्मात्मा राजा था जिसका नाम था धृतिमान। वो अपने राज्य को बहुत ही न्याय और धर्म के साथ चलाता था, लेकिन उसका एक पुत्र था जो बहुत ही बुरे कर्मों में लिप्त हो गया। वो चोरी करता था, झूठ बोलता था और गलत संगत में पड़ गया था। राजा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार दुखी होकर राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। वो युवक जंगलों में भटकता रहा, भूखा प्यासा अकेला। एक दिन वो एक महान ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने उसकी हालत देखी और पूछा, तुम कौन हो और इस हालत में यहाँ कैसे आए? युवक ने अपने सारे पापों की कहानी बता दी। ऋषि ने कहा, अगर तुम सच में अपने पापों से मुक्ति चाहते हो तो मोहिनी एकादशी का व्रत रखो। युवक ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखा। उसने भगवान विष्णु की पूजा की, उनका नाम जपा और दोस्तों, उसके जीवन में चमत्कार हो गया। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि इंसान कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। मोहिनी एकादशी हमें सिखाती है कि हमें अपने मन के विकारों को छोड़ना चाहिए और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि चाहते हैं तो इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही भक्ति से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।